सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 रक्षाबंधन। तो बच्चों, आप सभी जानते हो हमारा पाठ 6 है रक्षाबंधन। पाठ हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे कठिन शब्द और शब्दार्थ। तो कल बच्चों हमने कठिन शब्द किया था, लिखा था, पढ़ना और लिखना दोनों सीखा था। उसके बाद हमने शब्द अर्थ पर विचार किया था। तो बच्चों, आज हम शब्दार्थ को लिखकर समझेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का अभ्यास है शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों, हमारा पहला शब्दार्थ है, पहला है त्योहार। त्योहार। तो बच्चों, त्योहार का मतलब है पर्व। त्योहार का मतलब है पर्व या उत्सव। पर्व या उत्सव। पर्व या उत्सव। तो बच्चों, पहला शब्द है त्योहार। त्योहार का मतलब है पर्व या उत्सव। और दूसरा शब्द है हमारा पहला शब्द है त्योहार। त्योहार का मतलब पर्व या उत्सव होता है। उसके बाद बच्चों, हमारा दूसरा शब्द है चहकती। त पर बड़ी की मात्रा ती, चहकती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर हम बच्चों के लिए कहते हैं या फिर बड़ों के लिए भी कहते हैं कि वो चहकती है। चहकने का मतलब होता है खुश मिजाज होना बच्चों, या फिर खुशी के मारे इधर उधर घूमना और गुनगुनाना। इसको जिससे हमें देख करके लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है और वो बहुत अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, खुशी से बोलती गाती, गीत गुनगुनाना या फिर बोलना, इसे हम चहकना कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो छोटी बच्ची है वो आज रक्षाबंधन है, उसे अपने भाई को राखी बांधना है, इसलिए वो बहुत खुश है और इधर उधर चहकती फिर रही है। तो चहकना मतलब खुशी से बोलती गाती। खुशी, ख पे छोटी की मात्रा, खुशी से बोलती, त पर बड़ी की मात्रा ती, गाती। खुशी से बोलती गाती। उसके बाद तीसरा है बच्चों, आप देख सकते हो, तीसरा हमारा है सज धज कर। सज धज कर। अब बच्चों, जो यहाँ पे शब्द है सज धज कर, इस शब्द का मतलब होता है बन संवर कर, मतलब बन ठन कर, तैयार होकर। हम कब तैयार होते हैं? जब कहीं किसी खास मौके पर जाते हैं तब तैयार होते हैं, या फिर हमारे घर में कोई त्योहार होता है तब हम तैयार होते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर हम खास नए कपड़े पहनते हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं, या कोई दूसरा खास कपड़ा पहनते हैं जिसको पहन करके हम अच्छे लगते हैं, और उसके साथ और भी तैयारियां करते हैं, अच्छे से बाल झाड़ते हैं, कुछ जेवर वगैरह पहनते हैं, या जैसे चूड़ियाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं, कान में पहनते हैं। इन सब को पहनने के बाद हम कुछ खास लगते हैं, इसे हम सजना धजना कहते हैं। और सभी को तैयार होना, सजना धजना अच्छा लगता है, इसीलिए लोग सिर्फ खाने पीने के लिए त्योहारों का इंतज़ार नहीं करते। त्योहारों का इंतज़ार करने का बहुत सारा कारण होता है। त्योहारों के दिन हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और उन लोगों से जिनको हम साल भर नहीं मिल पाते हैं, वो लोग जिनसे हम साल भर, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी एकदम व्यवस्थित, मतलब बहुत ही बिजी है, या फिर हम हमेशा कहीं ना कहीं व्यस्त ही रहते हैं। व्यस्त सभी की ज़िंदगी व्यस्त है। बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, और जो बड़े हैं उनको ऑफिस जाना है, माँ लोगों को घर का काम करना है। तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी है या व्यस्त हैं, तो किसी के भी पास मौका नहीं कि रोज़ किसी से मिलजुल सके। तो त्यौहार के जरिए हम अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं। कभी कभी तो साल भर बाद हम किसी से मिलते हैं, और उसके बाद इसलिए हम सब लोग अच्छा दिखना पसंद करते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, सजना धजना सबको अच्छा लगता है, तो सजने धजने को नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए खुश होते हैं। उसके बाद हमें कुछ उपहार भी मिलते हैं, इसलिए भी हम खुश होते हैं। उससे भी ज़्यादा चीज़ अलग अलग प्रकार के पकवान खाने को मिलते हैं, इसलिए भी हम खुश होते हैं। और
कौन सा पर्व है उस हिसाब से पूजा पाठ करते हैं या फिर तैयारियां करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ त्यौहार में तो हम घरों की साफ सफाई करते हैं, तो उसके लिए हम महीनों पहले से शुरुआत कर देते हैं, बाजार जाना आना शुरू कर देते हैं, नए कपड़े खरीदने होते हैं, मिठाइयाँ बनाने के लिए सामान। तो इस तरह से हम इस तैयारी में बहुत दिनों से लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें रोज की ज़िंदगी से हटकर होती है, इसलिए हम इन सब से खुश होते हैं और आनंदित होते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सजना धजना यानी विशेष प्रकार से तैयार होना या संजना, बनना संवरना, बन संवर कर, बन संवर कर, बन संवर कर। उसके बाद 4 में है पकवान, प क वा न, पकवान। अब पकवान में मैंने आपको कई बार बताया, घी से या घी में पकाई जाने वाली, पकाकर, पकाकर बनाई, 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 घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीजें, खाने, खाने, खाने की चीजें, चीज के नीचे बिंदी, चीजें, और ऊपर भी बिंदी। फिर उसके बाद अगला है बच्चों इंतजार, इंतजार। अगला है 5वां है इन, त ज के नीचे बिंदी, जा र, इंतजार। इसलिए इसको ज नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, इंतजार। यहाँ पर भी है प्रतीक्षा, पर बड़ी की मात्रा,क्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी वेट करना, इंतजार करना। तो चलिए पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर आगे के शब्दों को लिख करके हम उन्हें भी समझते हैं। यहाँ पे बच्चों त्योहार, पर्व, उत्सव, चहकती खुशी से बोलती गाती, सज धज कर, बन संवर कर, पकवान, घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीजें, इंतजार यानी प्रतीक्षा। तो ये शब्द हैं जिनको यहाँ पर हमने लिखा और समझा। मुझे उम्मीद है आपको इन सभी का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे के शब्दों को लिखते हैं। आगे कुछ और शब्द हैं, जैसे कि हमारा अगला शब्द है बच्चों, हमारा अगला शब्द है रोली, र पर ओ की मात्रा, रो, ल पर बड़ी की मात्रा, रोली। अब रोली का मतलब होता है, रोली का मतलब है लाल रंग का पाउडर जिससे तिलक लगाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, लाल रंग का पाउडर, पाउडर जिससे से तिलक लगाते हैं, जिससे हम तिलक, 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 तिलक जिससे हम तिलक लगाते, लगा, त पर एक की मात्रा ते हैं, जिससे हम तिलक लगा। रोली लाल रंग का पाउडर जिससे तिलक लगाते हैं, रोली का मतलब लाल रंग का पाउडर जिससे तिलक लगाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है बच्चों, इसके बाद हमारे पास है उपहार। उपहार का मतलब है भेंट, उपहार यानी कि भेंट, भ पे बिंदी ट, भ पे की मात्रा बिंदी ट, भेंट जिसे हम गिफ्ट भी कहते हैं। 8वां है शब्दों, 8वां है बच्चों मुहावरा, मुहावरा, म पे मुहावरा जो है खुशी, ख पे छोटे की मात्रा, श पर बड़ी की मात्रा, खुशी से उछल, उछल, उछल पड़ना, न पर आ की मात्रा, ना, खुशी से उछल पड़ना। तो बच्चों हम कब खुशी से उछल पड़ते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं। तो इसका अर्थ है बहुत खुश होना, खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुत, ब पे छोटे की मात्रा, हु त, बहुत खुश, खुश होना, बहुत खुश होना। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुहावरे का अर्थ होता है कुछ, मुहावरे का मतलब होता है कुछ शब्दों का समूह जिसको पढ़ करके हमें अर्थ नहीं समझ में आता, हमें उसका अर्थ निकालना पड़ता है। जैसे कि खुशी से उछल पड़ना,
पढ़ने में कुछ और है और अर्थ इसका कुछ और है। हम कब खुशी से उछल पड़ते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे इन शब्दों से हमें सीधा मतलब नहीं निकलता पता चलता, बल्कि हमें निकालना पड़ता है, और शब्द कुछ और कहते हैं और अर्थ कुछ और होता है, तो इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आखिरी शब्द हमारा आखिरी है मुहावरा, खुशी से उछल पड़ना। खुशी से उछल पड़ना का मतलब होता है बहुत खुश होना। वह राम कक्षा में प्रथम आया तो खुशी से उछल पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से हम वाक्य बना करके भी इन मुहावरों को समझ सकते हैं। तो हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा उन सभी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ बच्चों हमने शब्दों और मुहावरों को समझ लिया है। चलिए आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमारा आगे का अभ्यास है मौखिक प्रश्न। आप सभी जानते हो कि जो मौखिक प्रश्न होता है इनको हम वैसे तो इन्हें सिर्फ पढ़ना और समझना होता है, लेकिन हम इन शब्दों को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो आप इसे प्रश्न उत्तर करके इन सभी प्रश्नों को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए एक बार हम इन पर भी विचार कर ले। जो हमारा अगला अभ्यास है मौखिक। बच्चों मौखिक का मतलब है पढ़कर या सुनकर समझना, लेकिन हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और अपने क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्नों को पर विचार करते हैं और उन्हें लिखते हैं। तो बच्चों अगला अभ्यास हमारा प्रश्न उत्तर। हम मौखिक प्रश्न नहीं लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उसमें इन प्रश्नों को हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है रिमझिम क्यों खुश थी। प्रश्न ये हमारा तीसरा अभ्यास है जो हमें क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो बच्चों प्रश्न एक हमारा है रिमझिम खुश क्यों है। रिमझिम खुश क्यों है। बच्चों हम सभी जानते हैं रिमझिम इसलिए खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है या आज रक्षाबंधन है, वह अपने भाई को राखी बांधेगी। रिमझिम इसलिए खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन है, वह अपने भाई को राखी बांधेगी। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। बच्चों प्रश्न है रिमझिम, र पे छोटी की मात्रा, रिम और झ पे छोटी की मात्रा। रिमझिम क्यों ख पे छोटे की मात्रा खुश है। रिमझिम क्यों खुश है। अब उत्तर है बच्चों, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर एक। पहले तो हम प्रश्न से शुरू करेंगे, हमेशा प्रश्न से ही हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे रिमझिम इसलिए खुश है, लिए खुश है क्योंकि आज रक्षा बंधन है और वह अपने भाई को राखी बांधेगी। वह अपने भाई को राखी बांधेगी। तो बच्चों इस तरह से हमारा पहला प्रश्न है रिमझिम क्यों खुश है। रिमझिम क्यों खुश है। रिमझिम इसलिए खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन है और वह अपने भाई को राखी बांधेगी। तो बच्चों रिमझिम क्यों खुश है। रिमझिम इसलिए खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन है, वह अपने भाई को राखी बांधेगी। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, आप देख सकते हो आपकी किताब में दिया है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, रिमझिम ने रक्षाबंधन के लिए क्या तैयारियां की हैं। रिमझिम ने, तो आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम इसे मिटा के अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2 हम लिखेंगे प्रश्न
2। हमारा दूसरा प्रश्न है, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? तो चलिए हम लिखते हैं, माँ ने, म पर आ की मात्रा माँ, न पर ए की मात्रा ने, भैया भैया, भैया के लिए, ल पे छोटी की मात्रा ली, ए, भैया के लिए, माँ ने भैया के लिए क्या द पर आ की मात्रा दा, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 2, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? उत्तर में लिखेंगे बच्चों, माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। हम उत्तर में लिखेंगे, माँ ने, म पर आ की मात्रा माँ, न पर ए की मात्रा ने, प्रश्न से लिखेंगे भैया के लिए, के, ल पर छोटी की मात्रा ली, ए, लिए, रेशमी, र, श, म पर बड़ी की मात्रा मी, र पर ए की मात्रा रे, श, मी, रेशमी, कुर्ता, कुर्ता, पायजामा, कुर्ता पायजामा खरीदा, खरीदा। तो बच्चों प्रश्न है, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। तो बच्चों यह है हमारा दूसरा प्रश्न, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। उसके बाद हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न। बच्चों तीसरा प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है बच्चों, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? तो प्रश्न है, रक्षा बंधन, ब पर बिंदी न, रक्षाबंधन के दिन, क पर ए की मात्रा के, दिन, रिमझिम, र पे छोटी की मात्रा म, छ पे छोटी की मात्रा रिमझिम, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम, क पे ए की मात्रा के, घर, घर, कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? उत्तर 3। अब उत्तर 3 में हमारे पास है बच्चों, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली थी। सिर्फ एक शब्द आंसर है, तो हम लिखेंगे रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर, कौन की जगह हम लिखेंगे बुआ जी, सिर्फ कौन की जगह हम लिखेंगे बुआ जी आने वाली थी। अब हमको पता चल गया कौन आने वाला था लगेगा कि थी लगेगा, तो हम यहाँ पे था को थी कर देंगे, तो हम यहाँ पे था को थी कर देंगे। तो उत्तर है बंधन, बंधन, रक्षाबंधन के दिन, क पर ए की मात्रा के, द पर छोटी की मात्रा दिन, रिमझिम, र पे छोटी की मात्रा रिम, झिम के घर, क पर ए की मात्रा के, घर, सिर्फ हम कौन की जगह पे बुआ जी लिख देंगे, बू आ, ज पर बड़ी की मात्रा जी, बुआ जी आने, आ, न पर ए की मात्रा ने, वाली और था को थी कर देंगे। प्रश्न में तो पता नहीं है था है थी है, इसलिए वहां पे था लगा है, लेकिन अब बुआ जी आने वाली थी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बुआ जी आने वाली थी। रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली थी, तो आप यहाँ पे इसको थी कर देंगे।
तो बच्चों इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया। पहला प्रश्न था आप सभी ने लिखा और जाना। दूसरा प्रश्न है माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली थी। इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न भी कर लिया। चलिए हम चौथा प्रश्न करते हैं। तो बच्चों चौथा प्रश्न हमारा है दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? तो बच्चों रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली थी और दोपहर में वो कहाँ जाने वाली थी? दोपहर में वह मामा जी के घर जाने वाली थी, तो हम लिखेंगे मामा जी के घर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है दोपहर में प्रश्न 4 दोपहर द पर ओ की मात्रा दोपहर। दोपहर में रिमझिम कहाँ? दोपहर में रिमझिम कहाँ जाने? ज पर आ की मात्रा जा, न पर ए की मात्रा ने, जाने वाली। वा ल पर बड़ी की मात्रा ली, थ पर बड़ी की मात्रा थी। दोपहर में रिमझिम कहाँ जाने वाली थी? तो बच्चों उत्तर में हम लिखेंगे दोपहर में रिमझिम मामा के घर जाने वाली थी। तो हम यहाँ लिखेंगे दोपहर में रिमझिम कहाँ की जगह मामा के घर जाने वाली थी। कहाँ की जगह मामा के घर लिखेंगे। तो द पे ओ की मात्रा दो पहर, दोपहर। म पर ए की मात्रा में, बिंदी। रिमझिम र पर छोटी की मात्रा म, झ पर छोटी की मात्रा रिमझिम। दोपहर में रिमझिम मामा के घर, क पर ए की मात्रा के, घर जाने वाली थी। जाने वाली, थ पर बड़ी की मात्रा थी। तो दोपहर में रिमझिम कहाँ जाने वाली थी? दोपहर में रिमझिम मामा के घर जाने वाली थी। तो प्रश्न है बच्चों दोपहर में रिमझिम कहाँ जाने वाली थी? दोपहर में रिमझिम मामा के घर जाने वाली थी। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है बच्चों भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? भैया ने, तो हम यहाँ लिखेंगे भैया ने रिमझिम को। प्रश्न 5 है भैया, भै य पर आ की मात्रा या, न पर ए की मात्रा ने, रिमझिम रिम, झ पर छोटी की मात्रा झिम को, क पर ओ की मात्रा को, उपहार म पर ए की मात्रा में, क्या दिया? आधा क और या, क्या दिया। भैया ने रिमझिम को उपहार में क्या दिया? भैया ने रिमझिम को उपहार में क्या दिया? अब उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे। तो क्या बताएंगे भैया ने रिमझिम को क्या दिया था? भैया ने रिमझिम को उपहार में एक बड़ी सी गुड़िया दी थी। तो हम लिखेंगे कि भैया ने रिमझिम को उपहार में एक बड़ी सी गुड़िया दी थी। ठीक है, हम लिखेंगे एक बड़ी सी गुड़िया दी थी। चलिए लिखते हैं। तो बच्चों उत्तर में हम लिखेंगे भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। उत्तर 5 में हम लिखेंगे उत्तर 5 भैया, भ पर ए की मात्रा भै, य पर आ की मात्रा या, न पर ए की मात्रा ने, रिमझिम र पे छोटी की मात्रा म, झ पर छोटी की मात्रा रिमझिम को, क पर ओ की मात्रा को, एक बड़ी, ब ड़ पर बड़ी की मात्रा सी, बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। तो बच्चों पहले हम एक बार देख लेते हैं। प्रश्न 4 दोपहर में रिमझिम कहाँ जाने वाली थी? बच्चों दोपहर में रिमझिम कहाँ जाने वाली थी? दोपहर में रिमझिम मामा के घर जाने वाली थी। भैया ने रिमझिम को उपहार में क्या दिया? भैया ने रिमझिम को उपहार में एक बड़ी सी, बाकी का उत्तर हम ऊपर लिखेंगे।
एक बड़ी सी गुड़िया, गुड़िया। भैया ने रिमझिम को उपहार में, लिखिए ना, रिमझिम को उपहार में एक बड़ी सी गुड़िया दी, एक बड़ी सी गुड़िया दी। तो ये है हमारा पांचवा उत्तर। बच्चों, पांचवा प्रश्न हमारा है, भैया ने रिमझिम को उपहार में क्या दिया? क्या की जगह हम पूरा प्रश्न वैसे ही लिखेंगे। भैया ने रिमझिम को उपहार में क्या की जगह लिखेंगे? एक बड़ी सी गुड़िया, फिर दी, एक बड़ी सी गुड़िया दी। दिया से हम दी कर देंगे। तो भैया ने रिमझिम को उपहार में एक बड़ी सी गुड़िया दी। इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न 5 भी कर लिया। तो चलिए एक बार हम इन प्रश्नों को दोहराते हैं, उसके बाद आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने मौखिक प्रश्न में जो भी प्रश्नों को पढ़ा उनको अपने क्लास वर्क कॉपी में हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न, रिमझिम खुश क्यों थी? तो बच्चों, रिमझिम क्यों खुश थी? रिमझिम इसलिए खुश थी क्योंकि आज रक्षाबंधन है और वह भैया को राखी बांधेगी। रिमझिम इसलिए खुश थी क्योंकि आज रक्षाबंधन है और वह भैया को राखी बांधेगी। उसके बाद, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पायजामा खरीदा। तीसरा प्रश्न, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला है? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली हैं। रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली हैं। अगर प्रश्न में थी लिखा होगा तो थी लिखेंगे, अदरवाइज था लिखा है तो थी लिखेंगे, अदरवाइज आप हैं लिखेंगे। दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी, या फिर भैया ने रिमझिम को उपहार में एक बड़ी सी गुड़िया दी। तो मतलब आप शब्द बदल के भी लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिया। तो बच्चों चलिए हम कॉपी का आखिरी अभ्यास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्लास वर्क कॉपी में हम कठिन शब्द लिखते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं, प्रश्न उत्तर लिखते हैं और आखिर में हम लिखते हैं वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाओ भी हम पाठ के शब्दों से ही करते हैं। तो यहाँ पे भी इस पाठ में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हम वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए पहले इन पर विचार करते हैं। जैसा कि बच्चों हमारे पास पहला शब्द है त्योहार। पहला शब्द इस पाठ में है त्योहार। तो बच्चों त्योहार का आप वाक्य बनाइए। त्योहार, हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाया जाता है, या फिर हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। या फिर आप लिख सकते हैं बच्चे त्योहार के दिन बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो पहला शब्द है हमारा बच्चों त्योहार। पहला वाक्य बनाओ है। चलिए हम लिख करके इसको करते हैं। वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। अब बच्चों वाक्य बनाओ में हमारा पहला शब्द है त्योहार। त्योहार। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो आप यह भी वाक्य में लिख सकते हो, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे त्योहार। हम त्योहार में और भी कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि होली रंगों का त्योहार है। चलिए होली रंगों का त्योहार
त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। तो बच्चों यहाँ पे हमने त्योहार का वाक्य बनाया, इसलिए इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। त्योहार, मैंने जैसा कि बताया त्योहार पे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। या फिर त्योहार, बच्चे त्योहार के दिन बहुत प्रसन्न रहते हैं। त्योहार के दिन हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और यहाँ एक मैंने बनाया, होली रंगों का त्योहार है। इसी तरह दिवाली दियों का त्योहार है, यह भी हम लिख सकते हैं। तो हम कोई भी जो भी हमें सही लगता है हम उस वाक्य को बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा शब्द है उपहार। उपहार, उपहार का भी हम बहुत से वाक्य बना सकते हैं। मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत से उपहार मिले। बच्चों को उपहार मिलना बहुत अच्छा लगता है या पाना बहुत अच्छा लगता है। या फिर बच्चों को उपहार बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने साइकिल उपहार में दी। चलो ये लिख लेते हैं हम। मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल उपहार नहीं, मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार में म पे की मात्रा में साइकिल मिली। मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार में साइकिल मिली। मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार में साइकिल मिली। और इस तरह से आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा शब्द है बच्चों पकवान। पकवान। त्योहारों में तरह के पकवान बनते हैं। त्योहारों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। तो पकवान के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद और इंतज़ार, चलिए चौथा वाक्य बनाते हैं। इंतज़ार। अब इंतज़ार का वाक्य क्या बना सकते हैं बच्चों? बच्चे चलिए रिमझिम को लेके बनाते हैं। रिमझिम बुआ का इंतज़ार कर रही थी। रिमझिम बुआ जी का इंतज़ार कर रही थी। रिमझिम बुआ जी का इंतज़ार कर रही थी। रिमझिम बुआ जी का इंतज़ार कर रही थी। रही थी। तो यह है आखिरी वाक्य। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे वाक्य बनाया। त्योहार, होली रंगों का त्योहार है। उपहार, मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार में साइकिल मिली। पकवान, त्योहारों में तरह तरह के पकवान
पकवान बनते हैं। त्योहारों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। इंतज़ार, रिमझिम बुआ जी का इंतज़ार कर रही थी। तो इस तरह से बच्चों आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, और या फिर आप इन वाक्यों को भी बना करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बुक के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।